एमपी इंजीनियर रशीद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि बेल की मुद्दत में 3 दिन की राहत दी गई है। बीमार वालिद से मिलने की इजाजत दी गई है। तिहाड़ जेल से एम्स जाकर इंजीनियर रशीद अपने वालिद से मिल सकते हैं। इसके बाद उन्हें फिर जेल लौटना होगा। तो ये बड़ी राहत हाईकोर्ट से इंजीनियर रशीद को दी गई है। एमपी इंजीनियर रशीद को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उनकी बेल की मुद्दत में 3 दिन की राहत का ऐलान किया है। बीमार वालिद से मिलने के लिए इजाजत दी गई है। बता दें कि तिहाड़ जेल से एम्स जाकर अपने वालिद से मिल सकते हैं इंजीनियर रशीद, जिसके बाद उन्हें फिर जेल लौटना होगा। तो इंजीनियर रशीद के हवाले से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी इंजीनियर रशीद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बेल की मुद्दत में 3 दिन की राहत का ऐलान किया गया है। बीमार वालिद से मिलने के लिए इंजीनियर रशीद को इजाज़त दी गई है। तिहाड़ जेल से एम्स जाकर अपने वालिद से इंजीनियर रशीद मुलाकात कर सकते हैं। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, इंजीनियर रशीद की बेल में राहत दी गई है, 3 दिन की राहत उन्हें दी गई है, साथ ही साथ उनके वालिद को लेकर भी मिलने की इजाज़त दी गई है। किस तरह से पूरा राहत को देखा जा रहा है, क्या कुछ इंजीनियर रशीद की तरफ से कहा गया है? जी, इस वक्त अगर बात करेंगे, जो पार्लियामेंट मुंतखब मेंबर है नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद, जो लगातार तिहाड़ जेल में बंद है, तो उसके और उसके फैमिली के लिए कई राहत की खबर सामने आ रही है। पता चलता है कि अगर इंजीनियर रशीद को 28 अप्रैल को एक अपील के दौरान ये कहा गया कि वो अपनी वालिद की देखभाल के लिए वो श्रीनगर उस वक्त जो इस वक्त इलाज में था, उसको देखने के लिए वो 6 दिन की राहत मिली। उसके बाद उसके वालिद को श्रीनगर हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स के शिफ्ट किया गया, जहाँ पे इंजीनियर रशीद को अब 3 दिन और उसमें बढ़ाया जाएगा। अगर तो यही हम कह सकते हैं टोटल 10 दिन इंजीनियर रशीद को राहत मिली है, क्योंकि अगर पिछली सुनवाई की बात करते हैं उसमें 6 दिन इंजीनियर रशीद को थी, तो वो 6 दिन अपने वालिद के साथ मिल सकते हैं। किसी के साथ वो बात नहीं करते, न फोन इस वक्त। उसके बाद इंजीनियर रशीद के जो वालिद है उसको दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया। उसका इंजीनियर रशीद की पार्टी ने फिर से एक बार अदालत आलिया की तरफ रुख किया और वहाँ पे उन्होंने 3 दिन की और राहत मिली। इस दौरान वो सुबह 8 बजे शाम 8 बजे तक वो अपनी वालिद के साथ मिल सकते हैं और ऐसे कह सकते हैं वो 24 घंटे अपनी वालिद की देखभाल कर सकते हैं। एक इंजीनियर रशीद की दलील के मुताबिक उन्होंने वो भी फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास मैं किराए के मकान में रहना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में मेरे पास किराया नहीं। उसके जवाब में अदालत ने कहा कि जब आप पार्लियामेंट जाते थे या जेल से, तो इसी तरह आप जेल से अस्पताल भी जा सकते हो और उसके पुलिस वाले वहाँ पे पुलिस वाले कुछ भी आपके साथ रहेंगे, ताकि इंजीनियर रशीद के लिए एक राहत की खबर है। अगर देखा जाएगा तो हमने पार्टी के साथ उन्हें वर्करों के साथ बात की, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं राहत की खबर है इंजीनियर रशीद के लिए, क्योंकि वो अपने वालिद जो इस वक्त एम्स दिल्ली में जेर इलाज है, वहाँ भी उसकी आयात कर सके। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह इंजीनियर रशीद को 3 दिन की राहत मिली है, तो उन पार्टियों का लीडरों का क्या कहना है, हमें उम्मीद है कि जो अगले आने वाली समात जिसमें इंजीनियर रशीद की मुकम्मल बेल लगी हुई है, उस पर भी समात होगी और इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाएगा। अगर देखा जाएगा तो इंजीनियर रशीद लगातार 2019 के बाद तिहाड़ जेल में बंद है। वो 3 बार पैरोल पर आ चुका है। एक बार जब इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला या फिर उसका अंदर के चांस लोन, और दूसरी बार जो उसका वाले बीमार थे, उसके बाद इंजीनियर रशीद ने कई तार यहाँ पे बात की। अगर बात करेंगे तो पिछली दफा इंजीनियर रशीद की 2 समात लगी हुई थी। एक समात में इंजीनियर रशीद को मुकम्मल बेल की थी, तो उस पर रिजेक्ट किया गया, और दूसरी बेल इंजीनियर रशीद को अपनी वालिद की देखभाल के लिए, उस देखभाल के लिए इंजीनियर रशीद को 7 दिन की मोहलत दी गई थी। आज उसी 7 दिन में 3 दिन और जोड़े गएंगे, तो 10 दिन की बेल उसको मिल गई, तो वो अपनी वालिद के लिए अपनी वालिद के वो देखभाल कर सकते हैं और अस्पताल में जो जेर इलाज एम्स में है। तो फिलहाल तौर पे ये हम कह सकते हैं इंजीनियर रशीद और इंजीनियर रशीद के घर वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी सर, बिल्कुल। एजाज, इसी के साथ इंजीनियर रशीद के वालिद की सेहत को लेकर क्या कुछ डिटेल्स अब तक सामने आई है? दिल्ली उन्हें शिफ्ट किया गया है और इसी के तहत अब इंजीनियर रशीद को भी उनसे मिलने की इजाजत दी गई है। जी, इस अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद के वालिद, जैसा उनको जो सेहत है उनकी खराब हुई थी, उसके बाद इंजीनियर रशीद को जो सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कई रोज वो वहाँ पे उसका इलाज मुआयना चल रहा था। उसके बाद इंजीनियर रशीद जो ही वहाँ पे श्रीनगर वारी हुए थे, उसके बाद उन्होंने पूरे दूसरे दिन उसके इंजीनियर रशीद को अपने बाप को दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। पता चलता है कि उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो दिल्ली एम्स में है इस वक्त। दिल्ली एम्स में इसको जो इलाज चल रहा है, और इंजीनियर रशीद उसकी देखभाल करने के लिए वहां जाएंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट तक इंजीनियर रशीद को यह राहत बड़ी मिली है कि इंजीनियर रशीद अपनी वालिद को देखभाल करने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जा सकते हैं, और 24 घंटे वो वहाँ रह सकते हैं। और इस दौरान वो अपनी रिश्तेदारों या जो उनके साथ उनके वो फैमिली वाले होंगे, वो भी उनसे मिल सकते हैं। ये भी बताया जाता है कि सूरत के हवाले से इस दौरान इंजीनियर रशीद फोन भी
यूज कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि इसकी पुष्टि किसी तरह तो नहीं हो पाई है। लेकिन सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस दौरान वो फोन भी इस्तेमाल कर सकते। एक दलील के दौरान इंजीनियर रशीद ने कहा कि मुझे यहाँ पे किराए के मकान में रहना दिया जाए ताकि मैं अपनी वालिद का अच्छी तरह से आयल कर। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने यह कहा जिस तरह आप पार्लियामेंट जा सकते थे जेल से पार्लियामेंट जैसा, इसी तरह आप जेल से अस्पताल भी जा सकते हैं अपनी वालिद के लिए। इस दौरान आपके साथ कुछ सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार भी रह सकेंगे और इस आप सैंपल मलबा में आप जा सकते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि इंजीनियर रशीद की जो 10 दिन की बेल है एक राहत है या इससे और बढ़ सकती है, अब ये देखने वाली बात होगी। जी सर।